हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के एग्ज़ाम डेट पर बात करने वाले हैं, क्योंकि यार मुझे पता है ना कि इस वक्त काफ़ी सारे लोग के मन में डाउट चल रहा है। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं आपको कभी भी कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, तो आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं यहाँ पर बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही जेन्युइन बातें करने वाला हूँ। आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। यहाँ पर मैं जो भी बातें करूँगा फुल डेटा के साथ बातें करूँगा, कोई भी हवा बातें नहीं होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखो, सबसे पहले अगर बात की जाए अभी तक की नोटिस की, तो आप सभी को पता है कि सबसे पहले एक नोटिस आई थी जो कि जिसमें आपकी एग्ज़ाम डेट मेंशन थी कि आपका एग्ज़ाम जुलाई में होगा, राइट। और अधिकतर लोगों ने इसे सही भी माना था। उसके बाद फिर एक और नई नोटिस आती है हमारे सामने जिसमें लिखा होता है कि आपका एग्ज़ाम सितंबर में होगा। इसको लगभग 95% लोगों ने गलत कहा, कुछ लोगों इसे सही करा, लेकिन अधिकतर लोगों ने इसे गलत कहा। उसके बाद यार ये दोनों तो एक बार ठीक था, अब एक और नई नोटिस आ गई है और उसमें मेंशन है कि आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा। और यार इस पर भी काफ़ी सारे लोग वीडियो बना रहे हैं। मैं वो नोटिस यहाँ पर इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ ताकि जो फेक न्यूज़ है वो और आगे ना बढ़े, क्योंकि यार आप सभी को पता है कि फेक न्यूज़ ना दिखाते दिखाते ही आगे बढ़ जाती है। तो मैं वो नोटिस यहाँ पर इसलिए नहीं लाया ताकि फेक न्यूज़ आगे ना बढ़ पाए। तो यार काफ़ी लोग इस पर भी वीडियो बना रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम अब अक्टूबर में होगा। आप समझ रहे हो ना, इसका आप पर इतनी बुरी तरह से फ़र्क पड़ता है कि अगर आप दिन में मान लो 6 घंटे पढ़ते रहते हो, तो भाई ऐसे वीडियोस की वजह से आपकी पढ़ाई 6 घंटे से 1 घंटे आ जाती है। तो यार पहली बात तो आप लगातार पढ़ते रहो। आप ये मत देखो यार कि कौन क्या बोल रहा है एग्ज़ाम कब, क्योंकि यार आप सभी को पता है कि अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है तो इसका मूल मंत्र है कि हम लगातार पढ़ते रहें। ये बात तो यार है कि आपका एग्ज़ाम होगा ही होगा, चाहे जब हो, लेकिन एग्ज़ाम होगा, राइट। तो यार पढ़ाई आप मत बंद करना ऐसे वीडियोज़ को देख कर। पहली बात तो यार ये ना कि आप इसे एक अपॉर्चुनिटी समझो कि यार मतलब आपको भगवान ना एक मौका दिया है कि अगर आपकी कमी मतलब तैयारी में कोई कमी है तो आप उसको सुधार कर लो और अभी भी मौका है, आप पढ़ लो। तो अगर बात करें अपने एग्ज़ाम डेट की, तो आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम कोविड की वजह से पोस्टपोन्ड हुआ था, राइट। आप सभी को पता है कि आपके देश में कोविड इतना फैल चुका था कि एग्ज़ाम कराना उस टाइम मुश्किल था, एक तरीके से जान जोखिम में डालना था। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो एक्सपर्ट्स ने कहा था कि आपके जो ये कोविड जो ये सेकेंड वेव है जो इतनी स्पीड से फैल रहा है, इसका जो पीक होगा वो मिड मई में होगा, यानी कि मई के सेकेंड वीक में होगा। और इसके बाद कोविड केसेस लगातार से घटेंगे और आप देख सकते हो कि लगातार वैसे ही हो रहा है। अगर आजकल की बात की जाए तो केसेस 1 लाख से भी कम आ रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हो ना, जहां एक टाइम केसेस 4 लाख से ऊपर जा रहे थे, वहां मुश्किल से 15 दिन में ही केसेस 1 लाख से कम आ गए हैं। और ये अभी जून का महीना है, इसके बाद अभी जुलाई का महीना बाकी है। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो एक्सपर्ट्स ने जो कहा था वो बिल्कुल सही हुआ। एक्सपर्ट्स ने कहा था कि मिड मई में क्या होगा, कोविड का पीक होगा और उसके बाद केसेस लगातार घटेंगे। तो यार लेकिन समस्या यहाँ पर अब ये है ना कि एक्सपर्ट्स एक बात लगातार और कहते आ रहे हैं कि अभी थर्ड वेव आनी बाकी है। थर्ड वेव का मतलब आप समझ रहे हो ना, अगर भाई थर्ड वेव आ गई तो आपका एग्ज़ाम जुलाई छोड़ो, आपका एग्ज़ाम सितंबर छोड़ो, आपका एग्ज़ाम यार दिसंबर में होना मुश्किल हो जाएगा। तो और अगर देखा जाए पिछली बार तो आपको पता है कि जब एग्ज़ाम नवंबर में हुआ था तो उस टाइम करीब 50,000 केसेस आ रहे थे, राइट। और उस वक्त एयरफोर्स ने एग्ज़ाम करवा दिया था। तो आप समझ रहे हो ना, एक तरीके से यार काफ़ी लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूजन में कि मतलब बोर्ड एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया। अगर मतलब एग्ज़ाम हमारा जुलाई में होना होता है तो बोर्ड एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड क्यों होता, एसएससी के एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड क्यों होते, बाकी एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड क्यों होते। देखो भाई, हम यार बाकी लोगों से खुद को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यार आप सभी को पता है कि यार बोर्ड एग्ज़ाम में क्राउड कितना होता है और एयरफोर्स को यार साल में 2 बैच तैयार करने होते हैं। पहली बात यह है। दूसरी बात यह कि यार रैली भर्ती में यार जिस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस होता है ना, एयरफोर्स को भी पता है। फिलहाल देखो रैली भर्ती यार अभी मतलब कहीं कहीं से इन्फॉर्मेशन आ रही है कि रैली भर्ती हो सकती है, मतलब रैली भर्ती फिर से आने वाली है। बाकी आई विश रैली भर्ती ना आए ताकि सबको एग्ज़ाम देने का मौका मिले, सबको 2-2 चांस मिले एग्ज़ाम देने के लिए। तो यार देखो, बोर्ड एग्जाम से हम कंपेयर नहीं कर रहे खुद को, एसएससी के एग्जाम्स कंपेयर नहीं कर रहे, क्योंकि यार एक तरीके से आपको पता है ना कि ये देखो यार फोर्स है, एयरफोर्स देश की सेना है। इन्हें अपनी ताकत को मेंटेन करना होता है, इन्हें एक तय समय में अपने फौजियों को तैयार करना होता है, राइट। तो यार सिंपल सी बात है ना कि ये एक तरीके से प्रतिबद्ध है आपका एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी करवाने के लिए। तो अगर एक तरीके से देखा जाए कि यार अगर इन्हें थर्ड वेव से बचना है, यानी कि अगर थर्ड वेव आ गई तो आपको पता है कितनी मुश्किल हो जाएगी। तो एक तरीके से जुलाई आपके लिए परफेक्ट समय है, यानी कि जुलाई में एग्ज़ाम करवाना परफेक्ट है। अभी देखो यार केसेस करीब 90,000 के आसपास आ रहे हैं। मुझे लगता है कि जुलाई तक ये केसेस करीब 40 से 50,000 के आसपास आने लग जाएंगे और यार इतने में एग्ज़ाम आराम से करवा देंगे। अगर देखा जाए तो यार मतलब कुछ ही स्टेट में अब लॉकडाउन है, बाकी हर जगह से अब पाबंदियाँ धीरे धीरे हट रही है। हमारी यूपी में तो यार मतलब पाबंदियां बिल्कुल से हट चुकी हैं। मतलब यार देखा जाए तो लगभग हर स्टेट में ही हो रहा है। कर्नाटका में, केरला में जहां केसेस मतलब 50,000 आ रहे थे वहां सिर्फ 10,000 केसेस आ रहे हैं। तो एक तरीके से यार देश की सिचुएशन नॉर्मल हो रही है। तो एक तरीके से एयरफोर्स सीएसबी को भी ये बात पता है कि अगर थर्ड वेव आ गई तो कितना मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो
उन्हें भी दिखता है यार कि आपका एग्ज़ाम करवाने के लिए सबसे परफेक्ट समय जुलाई का महीना ही है, क्योंकि यार आपको पता है ना कि अगर जुलाई में हुआ तो अगस्त में आपका फेस 2 हो जाएगा और 1 महीने बाद आपका मेडिकल हो जाएगा और उनका ये बैच तैयार हो जाएगा। तो चाहे थर्ड वेव आए चाहे फोर्थ वेव आए, उनसे क्या मतलब है, राइट। फिलहाल भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, थर्ड वेव आए, लेकिन मोटी बात हम कह रहे हैं कि मान लो भाई सबको हम लेकर चलते हैं। और आपको पता है कि अभी मतलब कल परसों कोस्ट गार्ड की वैकेंसी आई है, कुछ दिन पहले एफकैट की वैकेंसी आई है, ठीक है, और कुछ दिन पहले आरआरबी की वैकेंसी आई है, सॉरी आरबीआई की वैकेंसी आई है कुछ दिन पहले। तो आपको पता है ना कि यार ये वैकेंसीज किस लिए आई है, क्योंकि सबको दिख रहा है कि मतलब एक तरीके से देश की सिचुएशन नॉर्मल हो रही है और सबको अब ज़रूरत है। एफकैट की एग्जाम डेट आपको पता है कि उसमें अगस्त मेंशन है। अब कुछ भाई कह रहे हैं कि अगस्त मेंशन है तो अपना एग्जाम सितंबर में होगा। नहीं यार, ऐसा नहीं है, अगस्त मेंशन है। तो आपको पता है ना कि एफकैट का शायद दूसरा बैच है, मैं थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ, ये शायद दूसरा बैच है आई थिंक। तो यार देखो, अगस्त में अगर एफकैट की एग्ज़ाम करवा रहे हैं मतलब अभी, तो यार सिंपल सी बात है यार ना, अपना एग्ज़ाम इससे पहले ही होगा, जुलाई में होगा। तो यार पहली बात तो ये आप जुलाई मान के चलो, इसमें आपका कोई घाटा नहीं, इसमें सिर्फ आपका फायदा है। दूसरी बात ये भाई 99% मैं श्योर हूँ कि एग्ज़ाम आपका जुलाई में ही होगा। बाकी यार आप सभी को पता है कि कोविड है भाई, फिर से कभी बढ़ सकता है। अगर जुलाई तक ऐसे ही केसेस घटते रहें, ऐसे ही घटते रहें और केस उस वक्त 50,000 के आसपास भी आते रहे, तो आपका एग्ज़ाम जुलाई में हो जाएगा। तो आप सब तैयारी यार बिल्कुल से मतलब जुलाई मान के करो। अभी एक तरीके से आपके पास 1 महीने का समय है, आप 1 महीने का सिलेबस बनाओ, स्ट्रैटेजी बनाओ। फिलहाल मैंने 1 महीने की स्ट्रैटेजी पर वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हो कि हमें 1 महीने में पढ़ाई कैसे करनी है शॉर्ट सिलेक्शन के लिए। तो आप अब 1 महीने आपके पास समय है, आप 1 महीने यार अच्छी स्ट्रेटेजी बनाओ, बिना टेंशन लिए, बिना फ्रस्ट्रेशन के, आप बिल्कुल आराम से पढ़ो और एग्ज़ाम में फाड़ देना। बाकी यार देखो, आपको लगता है कि अगर एग्ज़ाम सितंबर में हो तो आपको टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा, राइट, लेकिन ऐसा नहीं यार। जो हाल आपका जुलाई में है वही हाल आपका सितंबर में होगा। आप ऐसे ही वेट करते रहोगे, सितंबर में भी 1 महीने बचेगा, फिर काफ़ी लोग कहेंगे सितंबर नहीं, अब एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा। तो ऐसा नहीं कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको यही हाल तब भी होगा, यही हाल अब भी है। तो अभी अच्छा ये है कि यार आप सभी जुलाई के मानकर चलो और पढ़ना शुरू कर दो भाई। बाकी कोई भी ऑफिशियल अपडेट आती तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बाकी आप सीएसबी की साइट देखते रहा करो, कोई भी ऑफिशियल अपडेट आती तो आपको वहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।